हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भारत में अनेक संस्थापक, तथाकथित संस्थापक संस्थाएं बना करके आध्यात्मिक ज्ञानों में भारतीय सनातन धर्मियों को गुमराह किए हैं। और कैसे किए, कैसे उनका उद्देश्य क्या था, ये सभी बारी में ये वीडियो के माध्यम से कहने के लिए जा रहा हूं। इसका कहने का उद्देश्य यही है, लोग ऐसे संस्थाओं से सतर्क रहे। जिस संस्था में रह रहे तभी अपनी भविष्य के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए वो संस्था को त्याग कर दे। नहीं तो इस संस्था में पड़ रह करके अपने जीवन को गंवा देंगे, खो लेंगे, अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यबोध को खत्म कर देंगे। जो मनुष्य जीवन मिला, दुर्लभ शरीर मिला, वो जीवन मध्य भी खत्म हो जाएगा। इसी आध्यात्मिक जो प्रचार के नाम पर लोग को गुमराह कर रहे हैं, जो संस्था बनाकर इस संस्था में लोगों को गलत रास्ता, गलत दिशाएं दिला है, ये लोगों की बातों पर प्रभावित होकर अपने जीवन को, जो मनुष्य दुर्लभ शरीर है, वो दुर्लभ शरीर को खत्म कर देंगे और आध्यात्मिक पतन कर लेंगे। मनुष्य जीवन को नरकगामी भी करा देंगे। मतलब भगवान के भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान बारे में जो शास्त्र में लिखा गया, वो शास्त्र को मैंने यथारूप ज्ञान नहीं दिए। यथारूप मैंने जैसे शास्त्र में वर्णन है उसे अपनी भाष्य दे करके, अपनी कमेंट्री दे करके, अपनी पुस्तक बनाकर लोगों को गुमराह की। क्योंकि इसका कारण, ये लोग जो संस्था बनाए के रखे, ये कोई प्रामाणिक की परंपरा के स्रोत से ज्ञान प्राप्ति नहीं किए। प्रामाणिक स्रोत मतलब भगवान से द्वारा जो परंपरा चला हुआ, भगवान जो मार्ग दिखाया, जिस मार्ग पर चलने से लोग आध्यात्मिक कल्याण कर सकते, आत्मज्ञान प्राप्ति कर सकते, अब भगवान अपने संबंध को समझ सकते, वो संबंध में से वो वंचित हो गए। वो स्पेकुलेशन किए, मनोधर्म चलाए, जिस कारण से लोग गुमराह हो रहे, हुए हैं और हो रहे भी। कौन सा संस्था है इसमें देखना चाहिए। जो शास्त्र में जो निर्णय दिया गया वो है भगवान का भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवान राम जी का भक्ति, कि लक्ष्मी नारायण की भक्ति, नरसिंह भगवान की भक्ति, कि जगन्नाथ की भक्ति। भगवान के अनेक अवतार हुआ है। भगवान की भक्ति को छोड़ करके, भगवान के शरण में आने का छोड़ करके कोई निराकार ब्रह्म उपासना करने लगा दिए, कोई देवी देवता उपासना में कर लगा दिए, कोई बाबा गुरुओं में उपासना में लगा दिया, और खुद भगवान बन करके अपने को भगवान मान करके लोगों को गुमराह किए और संस्था चलाए। आप विचार करने के बाद आते हैं, ये जो संस्था है, संस्थापक बनाया, इन लोगों की कोई गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा में ये लोग नहीं है। गुरु परंपरा क्या होता है? जो भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से जो संपर्क जुड़ा हुआ है। भगवान सृष्टि से शुरू से ये जो भौतिक ब्रह्मांड बना हुआ, ये ब्रह्मांड में प्रथम ज्ञान उन्हें ब्रह्मा जी को दिए थे। ब्रह्मा जी उसी ज्ञान को अपने पुत्र नारद जी को दिए। नारद जी उसी ज्ञान को कृष्ण द्वैपायन व्यास को दिए, जो कलियुग में प्रारंभ में कलियुग लोगों को स्मृति पट में वैदिक ज्ञान नष्ट हो जाएगा, स्मरण रख नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने ग्रंथ आकार उन्होंने शास्त्र को प्रणयन किया। 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, अनेक उपपुराण, ये सब बनाया। कौन बनाया? कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिन्होंने नारद जी से सुने थे, नारद से ज्ञान प्राप्ति किए थे। वेद व्यास के अनेक शिष्य हुए, उसी शिष्य में कलियुग में आचार्य एक हुए, जिनके नाम था माधवाचार्य। माधवाचार्य के शिष्य हुए पद्मनाभ आचार्य, पद्मनाभ गुरु आचार्य। इसी परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु आए। आज को 538 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रकट हुआ, जो स्वयं कृष्णा इसी गुरु परंपरा को स्वीकार किए। स्वीकार करते हुए उन्होंने अपने अनुयायी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी आदि हुए।
इन्हीं परंपरा में बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अनेक बड़े बड़े विद्वान हुए। इन्हीं परंपरा में आचार्य इस्कॉन की संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद आए, जिन्होंने इसी परंपरा को आगे चलाते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी समग्र पृथ्वी में प्रचार किए सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति को। कोई अपनी मन धर्म नहीं सिखाए उन्होंने। कोई ड्रेस भी, ये जो संस्था अलग अलग संस्था बनाते, वो अपनी एक ड्रेस कोड बनाते। लेडीज जेंट्स एक पढ़ा के दिखाते, कोई पीला कपड़ा पहने के दिखा रहे, कोई सफेद कपड़ा पहने दिखा रहे, कोई ब्राउन कपड़ा पहना के दिखा रहे। ऐसा ऐसा अपने कपड़ा संस्था को दिखा कर अपने दिखाते हमें ये संस्था का, सोसाइटी का ये। किंतु प्रभुपाद ऐसा नहीं किए। प्रभुपाद विरक्त व्यक्ति को सन्यासी के गेरुआ वस्त्र दिए। और जो लोग घर गृहस्थ हैं, जैसे भारतीय लोग घर गृहस्थ रहते, साड़ी पहनाते, धोती पहनाते, सबको साड़ी धोती पर भारतीय वैदिक ड्रेस भी पहनाया। और शिक्षा, परंपरा की शिक्षा को, वही भगवत गीता, श्रीमद् भागवत की शिक्षा, रामायण शिक्षा, महाभारत की शिक्षा, वो परंपरा शिक्षा को जो हमारे वैदिक शास्त्र में वर्णन है, जैसा भक्ति करना चाहिए, भगवान की ज्ञान अर्जन करना, वो परंपरा को यथारूप ज्ञान प्रदान किए। किंतु तथाकथित उनके कोई वैदिक शास्त्र का ऊपर नहीं है, उनके आधार नहीं है वैदिक शास्त्र। उन्होंने मन धर्म अपनी ये पुस्तक बना करके, अपनी ये करके भगवत गीता को अपनी एडिटिंग किया, अपने हिसाब से भगवत गीता की कमेंट्री दिए, जो भगवान की भक्ति नहीं सिखा रहे। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं सरेंडर अनटू मी, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरणं व्रज, सब कुछ धर्म को छोड़ करके मेरा शरण में। और कृष्ण बोलते हैं मनमना भव मद्भक्त मज्जाजी मांग नमस्कुरु, मनमना भव, मेरा भावना में रहो, मेरा विचार मेरा चिंतन में रहो, मनमना भव मद्भक्त, मेरा भक्त बनो। कोई देवी देवता के, किसी के गुरु का भक्त बनो, कृष्ण ने उपदेश दिए भगवत गीता में। कृष्ण बोलते हैं मेरा भक्त बनो, मज्जा जी, मेरे को पूजा करो, जाजन करो, मेरा उपासना करो, मांग नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो। ये भगवत गीता की सार है, कृष्ण बता रहे। क्यों पूजा करो? का मैं हूं प्रभु, मालिक हूं, भुक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक एक महेश्वरम, समस्त लोक का मैं हूं ईश्वर हूं, परम ईश्वर हूं, मैं भोक्ता हूं, समस्त यज्ञ तपस्या के मैं भोक्ता हूं, मालिक हूं। जो सृष्टि देखते वो मेरा द्वारा उत्पन्न हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व प्रवर्तते, मेरा द्वारा बना हुआ है ये संसार, मेरा द्वारा उत्पन्न हुआ है, मैं इसलिए मालिक हूं। कृष्ण कहा रे भगवत गीता में, माया अध्यक्षण प्रकृति श्वेता सचराचरम, मेरा डायरेक्शन में संसार की जो प्रकृति नेचर कार्य करता है, भगवान की त्रिगुणात्मक माया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, मेरा माया शक्ति ये कार्य करता है इस संसार में। ये बात वो कृष्ण भगवत गीता में साफ साफ बता है। किंतु मूर्ख ऐसा ही पाखंडी धर्म प्रचार करने से कृष्ण की बात को न बता करके वो अपनी की मान जाते, मैं ही कृष्ण हूं, कृष्ण का दूसरा रूप, कृष्ण से मेरा कोई अलग नहीं, अपनी मान लेते कर देते, और लोगों को गुमराह किए। कृष्ण को भगवान को निराकार ब्रह्म करा दिए। बोले वो भगवान जो परम सत्य, वो भगवान साकार नहीं है, वो तो निराकार ब्रह्म है, ऐसे प्रचार किए। और ऐसा प्रचार कर गुमराह किए। अब कौन सा संस्था आप देखेंगे देवी उपासना करने के लिए, गायत्री उपासना के लिए, जो गायत्री सोसाइटी की संस्थापक जो है श्री राम शर्मा जी, ब्रह्म डाले। ब्रह्म कुमारी की संस्था जो दादाजी बनाया, वो भी ऐसे ब्रह्म कुमारी ब्रह्म में डाल के रखा। वो अपनी स्पेकुलेशन के, कोई शास्त्र को माने नहीं। बोले भगवान की जो नारायण का स्वरूप तो 2 हाथ वाला होना, 4 हाथ तो कैसा आएगा? बोले शास्त्र तो मनुष्य द्वारा बना हुआ है, शास्त्र को भगवान द्वारा बना हुआ, वो नहीं बताएंगे, वो ब्रह्म में डाल के रखे। ऐसे अनेक संस्थाएं, से ब्रह्म कुमारी संस्था है, गायत्री सोसाइटी हो, कि रविशंकर सोसाइटी की हो, कि ये जो आसाराम बापू का सोसाइटी हो, कि विशेषकर ज्यादा आर्य समाज बनाने वाले जो आर्य समाज को वेद पढ़ते, वेद की प्रणेता, वेद की ज्ञानता, वेद को पढ़ने का लक्ष्य होता है कृष्ण को समझना, कृष्ण भक्ति करना, यही है वेद के लक्ष्य है। उन्होंने हमें वेद की कमेंट्री किए। आर्य समाज में जो दयानंद सरस्वती, बहुत बड़ा भ्रमिक लोगों को भ्रम में डाल के रखा, और उससे फॉलोअर बनाकर लोगों को गुमराह किया, भक्ति की छुड़ाया, भगवान की भक्ति छुड़ाया। ये बहुत बड़ा ऐसे सोसाइटी बना के रखे। ऐसे अनेक संस्था बनाकर इस संस्था को गुमराह कर रही है लोग को, और ऐसा संस्थाओं से बचना चाहिए।
और आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आत्मकल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। कृष्ण कहते दैवी हैसा गुणमयी ममया दुरतया, मेरा दैवी शक्ति माया शक्ति पार होना बहुत कठिन है। मामे व जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरंते थे, जो मेरा शरण में आएगा वो माया से पार होगा, नहीं तो नहीं है। नहीं तो रावण जैसा बुद्धि पाने वाले व्यक्तियों से भ्रमित हुआ। क्यों? कहा भगवान का भक्ति भगवान की शरण में नहीं गया। इसलिए भगवान की भक्ति छोड़कर कोई भी कार्य करता है वो भ्रम में डाल देता है। इसलिए आप सभी को निवेदन है वीडियो के माध्यम से, आप ऐसे ही संस्थाओं में रहकर के भ्रम में न रहिए। आत्मकल्याण के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरण जाइए, जैसे संसार से मुक्त हो सकते। अनंत काल से जो संसार बंधन लगा हुआ, दुख लगा हुआ, कितना कष्ट लगा हुआ है संसार, जन्म होना, मरना, बुढ़ापा भोगना, बीमारी भोगना और तरह तरह दुख मनुष्य शरीर मिलता है। कोई पशु शरीर में कितना कष्ट मिलता। ऐसा दुखदायक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए कृष्ण के भजन करिए, तभी आत्मकल्याण कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं और सार्थक बना सकते हैं। यदि वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।